फाइनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतल चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। ये वीडियो मेनली आज फोकस रहेगा टीसीएस में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। जनरली ये टीसीएस में जो नए 10 ऐसे आइटम को ऐड कर दिए गए हैं जिसके ऊपर अब 1% टीसीएस कलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर हम लोग ने परचेस किया तो हम लोगों को वो टीसीएस पे करना पड़ जाएगा। ओके। और मैं साथ ही साथ इसमें ये भी इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या आ सकता है और कैसे हम लोग इसको प्रॉपर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे 10 आइटम है जिसके ऊपर अभी टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले ये जो 10 आइटम जो है ये कैसे आया था, ये नोटिफिकेशन आया था 22 अप्रैल 2025 में। इसमें बताया गया था कि ये ऐसे 10 आइटम है जिसके ऊपर अब टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले जो सेक्शन था 206C1F, इसमें क्या था, अगर हम लोग कार खरीदते थे या मोटर व्हीकल खरीदते थे, ठीक है, जिसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होता था तो उसके ऊपर 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। तो सेम अब अगर हम लोग ये 10 आइटम परचेस करेंगे तो अगर इसका 10 लाख से ज्यादा का वैल्यू होगा तो इसके ऊपर भी टीसीएस का इम्प्लीकेशन अब आ सकता है। चलिए, सबसे पहले रिस्ट वॉच। अगर हम लोग वॉच खरीदते हैं जैसे राडो हो गया, रोलेक्स हो गया, तो इसके ऊपर भी हम लोगों का टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। आर्ट पीस इंक्लूडिंग एंटिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। अगर हम लोग पेंटिंग या स्कल्पचर्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी अब क्या आ जाएगा, टीसीएस आ जाएगा। कलेक्टिबल्स सच एस कोइंस एंड स्टैम्प, अगर स्टैम्प एंड कॉइन्स अगर हम लोग परचेस करते हैं तो उसके ऊपर भी टीसीएस आ जाएगा। फिर याच, रोइंग बोट्स, कैनोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, अगर हेलीकॉप्टर्स ये सब जो है, ये जो आइटम्स है ये भी अगर परचेस करते हैं तो टीसीएस आ जाएगा। सनग्लास, अगर सनग्लास भी अगर हम लोग परचेस करते हैं जिसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर भी टीसीएस आ जाएगा। हैंड बैग्स, पर्स, ठीक है। शूज, अगर शूज भी अगर हम लोग परचेस करते हैं तो इसके ऊपर भी टीसीएस आ जाएगा। फिर आ गया स्पोर्ट्स वेयर, अगर स्पोर्ट्स वेयर भी करते हैं, जैसे कि मान लो ये जनरली कौन करता होगा, ये तो हो गया बहुत जिसका ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होता होगा वो हो गया, या फिर जिसका ये हेलीकॉप्टर ये सब का बिजनेस ही होगा वो सब हो गया। और स्पोर्ट्स वेयर जैसे जनरली क्या होगा, जैसे कि आईपीएल ऑर्गेनाइज करने वाला टीम हो गया, इन लोग परचेस करते हो, तो इसका भी वैल्यू अगर 10 लाख से ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, टीसीएस आ जाएगा। होम थिएटर सिस्टम, ये थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि अभी हम लोग आजकल क्या हो रहा है, जो भी नया घर खरीद रहे हैं तो उन लोग इंटीरियर भी करवाते हैं घर को, ठीक है। और तो इंटीरियर में इन लोग बहुत लोग क्या करते हैं आजकल, घर के अंदर ही होम थिएटर सिस्टम लगा लेते हैं, है ना। तो अगर ये भी अगर हम लोग करवाते हैं और जिसका वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज्यादा होगा तो टीसीएस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। हॉर्स, अगर हम लोग यूज फॉर रेसिंग और पोलो, ये सब के लिए अगर हम लोग हॉर्स भी खरीदते हैं तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, 10 लाख के ऊपर अगर हो गया तो टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये था 10 आइटम जिसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल हो गए। अब मैं आपको बता दूं इसका इम्प्लीकेशंस क्या है और कैसे हम लोग इसको प्रॉपर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले समझिएगा, पहले ये समझिएगा कि अगर आप सोचो, अगर आप वॉच खरीद रहे हो, सनग्लास खरीद रहे हो, ये सब खरीद रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो पर्सन जिसके दुकान से हम लोग खरीद रहे हैं वो क्या करेगा, हम लोग के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा, ठीक है। और कलेक्ट करके कलेक्ट करेगा वो, और वो हम लोगों को किसमें शो करेगा, 26 AS में एंड AIS में। और AIS और 26 AS में शो करने का मतलब है कि वो रिपोर्ट हो चुका है अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसके मतलब ये है कि अगर हम लोग 10 लाख का ये सब का अगर हम लोग कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो प्लीज हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारे बैलेंस शीट में उतना फंड है कि नहीं, मीन्स उतना कैश, उतना बैंक बैलेंस या उतना कैपिटल हमारे पास है या नहीं वो एक्सपेंसेस को बियर करने की। तो प्लीज जब भी आप ये सब परचेस करो तो एक बार अपने सीए से या एक्सपर्ट से, जो भी आपका, जहाँ पे भी आपका रिटर्न लगता है, तो उससे जरूर कंसल्ट कीजिए। और उसके अगेंस्ट में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको जरूर डिक्लेयर कीजिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं, ये जो है ये सब, ये 10 आइटम पे, तो ये अगर आप लोग प्रॉपर नहीं बता पाओगे कि ये कहाँ से ये सोर्स आया था और कहाँ क्यों आप इसको एक्सपेंस कर रहे हो और कैसे आपने ये सोर्स को यूटिलाइज किया ये सब में, तो इसको अनएक्सप्लेन इनकम भी माना जा सकता है। और अनएक्सप्लेन इनकम का मतलब होता है, मैंने पहले भी इस एक वीडियो में बताया था, 115BB, दैट इज अ फ्रॉड सेक्शन। ये सेक्शन बहुत डेंजर है, तो इसमें मान लिया जाएगा।
तो प्लीज आप अपना जब भी ऐसा टाइप का अगर परचेज करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अभी आपका ड्राइंग या एक्सपेंसेस, ये आपका एसेट्स भी हो सकता है, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, फिर आपका होम थिएटर सिस्टम हो गया, आप अपना ऑफिस में लगाना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो, पेंटिंग हो गया, ये सब, तो ये सब बहुत सारा बिजनेस एसेट्स है, तो बहुत सारे ड्राइंग्स भी है। ठीक है। तो आप जब भी ये परचेस करो, तो पहले तो प्लीज आप ट्राई करो कि आप ये सब कैश में ना खरीदो। और अगर आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आप देख लो कि आपके बैलेंस शीट में कैपिटल है कि नहीं, आपने इसके अगेंस्ट में प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम दिखाया है कि नहीं दिखाया है, ताकि आपको फ्यूचर में जीएसटी का, इनकम टैक्स का और जीएसटी का एनी एनी लॉस के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करना पड़े। तो चलिए, ये था टीसीएस के बारे में, मैंने आपको फुल इंफॉर्मेशन दे दिया है कि क्या इम्प्लीकेशंस है, कैसे हम लोग इसको प्रॉपर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।